क्या आपको पता है कि एसीएल क्या होता है, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट क्या होता है, घुटने में इसकी क्या जरूरत होती है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं। आपने सुना भी होगा कि कई स्पोर्ट्स पर्सन्स को एसीएल इंजरी होती है। ये बहुत ही घुटने की कॉमन इंजरी है। और ये भी आपने देखा होगा कि कई स्पोर्ट्स पर्सन्स एसीएल इंजरी के बाद गेम्स में वापस नहीं आ पाते हैं। बहुत टाइम तक उनको रेस्ट करना पड़ता है, सर्जरी करवानी पड़ती है, उसके बाद ही वो स्पोर्ट्स में वापस रिटर्न कर सकते हैं। हेलो, मैं डॉक्टर ध्रुव शर्मा हूं। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं और मैं आज बात करेंगे एसीएल के बारे में। हम जानेंगे कि एसीएल का नॉर्मल एनाटॉमी क्या होती है, घुटने के इसके अंदर इंपॉर्टेंस क्या है, इसके घुटने के अंदर प्रेजेंस की क्या वैल्यू है, इसकी इंजरी से क्या हो सकता है और ये इतना इंपॉर्टेंट लिगामेंट घुटने का क्यों है। अगर आप यंग हैं, स्पोर्ट्स में रुचि रखते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो एसीएल की जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बारे में पूरी डिटेल में जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। तो हम जानते हैं कि एसीएल की एनाटॉमी क्या है। देखिए, आपके घुटने के अंदर दो मेन हड्डियां हैं, ऊपर फीमर और नीचे टिबिया। ये दोनों हड्डियां एक किसी भी दो वुडन स्टिक्स की तरह है। ये बड़ी अंडरस्टैंड कॉमन सी बात है कि दो जो हड्डियां हैं, जो दो वुडन स्टिक्स हैं, वो एक के ऊपर एक बैलेंस अपने आप से तो नहीं बना सकती। इसका बैलेंस बनाने के लिए कुदरत ने हमें कुछ लिगामेंट्स दिए हैं। प्रमुख तौर पे 4 लिगामेंट हैं घुटने के, जो इन दोनों हड्डियों को रबर बैंड्स की तरह बांध के रखते हैं ताकि इंसान चल सके, भाग सके, दौड़ सके, साथ में घुटना मोड़ भी सके, लेकिन इन दोनों हड्डियों का एक दूसरे के ऊपर बैलेंस खराब ना हो। ये 4 लिगामेंट्स कौन से हैं? बाहर की तरफ होता है लैटरल कोलैटरल लिगामेंट, अंदर की तरफ होता है मीडियल कोलैटरल लिगामेंट, और घुटने के अंदर 2 मेन लिगामेंट्स और होते हैं। एक लिगामेंट होता है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, जो इधर दिख रहा है, जो आगे की तरफ होता है, और एक लिगामेंट पीछे की तरफ होता है घुटने के अंदर, जिसको हम कहते हैं पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। आज हम बात करेंगे केवल एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट के बारे में, क्योंकि चारों लिगामेंट्स में से एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लिगामेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लिगामेंट क्यों है? इसके 3 मेन कारण हैं। पहला कारण ये है कि ये सबसे ज्यादा कॉमन इंजरी जो होती है नी लिगामेंट्स की, वो एसीएल की होती है। दूसरा रीजन ये है कि एसीएल इंजरी अगर पूरी है, जिसको हम बोलते हैं कंप्लीट एसीएल टीयर या फिर ग्रेड 3 एसीएल टीयर, तो वो कंजर्वेटिवली दवाइयों से मैनेज नहीं हो सकता। उसकी सर्जरी कराना 100% केसेस के अंदर जरूरी होता है। और तीसरा रीजन ये है कि यही वो लिगामेंट है जो 100% केसेस के अंदर सिम्टोमेटिक होता है, मतलब उसके सिम्टम्स 100% टीयर के केस के अंदर आएंगे। बाकी 3 जो लिगामेंट्स हैं उनका टीयर कभी कभी हो जाता है, लेकिन उसके लक्षण कभी कभी नहीं भी आते। तो सबसे पहले जानते हैं एसीएल की एनाटॉमी क्या होती है। अगर हम देखें तो एसीएल या एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट टिबिया बोन, जो नीचे वाली हड्डी है, जिसको शिन बोन भी बोलते हैं, उसके आगे के हिस्से से शुरू होता है, यहाँ पे अटैच रहता है, पीछे तरफ जाता है, और जो ऊपर वाली हड्डी है फीमर बोन, उसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे पीछे जाके अटैच होता है। इसकी अटैचमेंट टिबिया पे और फीमर पे जरूरी इसलिए है क्योंकि इसके जो फंक्शंस हैं वो इसके अटैचमेंट पे ही डिपेंड करते हैं। एसीएल एक बहुत स्ट्रॉन्ग लिगामेंट होता है। ये एक फाइब्रस टिश्यू बोलते हैं, फाइब्रस टिश्यू से बना होता है और इसके अंदर बहुत स्ट्रेंथ होती है। तो जानते हैं एसीएल के फंक्शंस क्या होते हैं। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट फंक्शन ये होता है कि ये टिबिया बोन, क्योंकि ये टिबिया में आगे अटैच्ड है और फीमर में पीछे, इसलिए टिबिया बोन की फीमर के रिलेटिव एंटीरियर मूवमेंट को, आगे की तरफ ना खिसक जाए, इस मूवमेंट को रोकता है और इसीलिए इस नी जॉइंट को स्टेबलाइज करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट रोल ये है कि ये एक ओब्लीक लिगामेंट है, मतलब ये सीधा सीधा पीछे नहीं जाता है, ये ओब्लीक डायरेक्शन में पीछे जाता है और इसीलिए ये टिबिया और फीमर की रोटेशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तीसरा एसीएल का इंपॉर्टेंट रोल होता है मूवमेंट्स में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी हम कभी भाग रहे हैं और तुरंत रुकते हैं, तो एसीएल वो लिगामेंट है जो नी को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। जब भी हम भाग रहे हैं और सडनली डायरेक्शन चेंज करते हैं, जैसे लेफ्ट जा रहे हैं और तुरंत राइट मुड़ जाते हैं, या सीधा जा रहे हैं राइट या लेफ्ट कहीं मुड़ जाते हैं, या सर्कल में भाग रहे हैं, जो ट्विस्टिंग मूवमेंट होती है उसमें जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है वो एसीएल होता है। इसीलिए जो भी हम स्पोर्ट्स खेलते हैं, कबड्डी, बैडमिंटन, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कोई भी गेम होता है जिसके अंदर सडन स्टॉपेज होती है, सडन भागते हुए तुरंत रुकना होता है, भागते भागते तुरंत डायरेक्शन चेंज करनी होती है, तो एसीएल वो लिगामेंट है जो इस एक्टिविटी के दौरान स्टेबिलिटी प्रोड्यूस करता है। और यही रीजन है कि जो स्पोर्ट्स पर्सन्स होते हैं उनके अंदर जो सबसे कॉमन लिगामेंट जो टूटता है वो एसीएल होता है। अब हम समझते हैं कि एसीएल इंजरीज कैसे होती हैं। देखिए, अगर मान लीजिए आप भाग रहे हैं,
आप इस पे गौर कीजिएगा कि ये आपका ACL है। अगर आप भाग रहे हैं और सडनली आपको रुकना पड़ता है, घुटने में बहुत तेज झटका लगता है, तो ACL इस तरह से स्ट्रेच होता है। ACL पे इस तरह की टेंशन बढ़ती है। इस तरह की सडन झटका लगने से ACL टूट सकता है। अगर मान लीजिए आप भाग रहे हैं, कूद रहे हैं और सडनली रुक जाते हैं, तो सिमिलरली इस तरह से ACL पे स्ट्रेचिंग इफेक्ट आता है, इससे ACL टूट सकता है। आप कोई गेम खेल रहे हैं और सडनली आप एक टर्न लेते हैं, जिसको बोलते हैं ट्विस्टिंग इंजरी टू द नी। अगर मान लीजिए सडनली आप टर्न लेते हैं, तो इस कंडीशन में भी आपका ACL स्ट्रेच होता है और इस कंडीशन में भी ये टूट सकता है। कभी कभी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के अंदर सिमिलर इंजरीज घुटने को होती हैं, जो कभी कभी हम नोटिस भी नहीं करते। उस कंडीशन में भी आपका ACL टूट सकता है। अब हम समझते हैं कि अगर आपको ACL इंजरी है तो आपको कैसा महसूस होगा। हम बिल्कुल कॉमन मैन्स लैंग्वेज में बात करेंगे कि क्या लक्षण हो सकते हैं ACL इंजरी के। मैंने बताया कि ACL एक लिगामेंट है जो फीमर को और टिबिया को दोनों को बांध के रखता है, बैलेंस रखता है। अगर आपका ACL टूट गया है तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आपका घुटना सध नहीं रहा है, घुटने के अंदर बैलेंस नहीं बन पा रहा है। सिंपल एक्टिविटीज जैसे कि सीढ़ी चढ़ना उतरना, जो आप पहले बिल्कुल आराम से कॉन्फिडेंस के साथ कर लेते थे, अब आपको थोड़ी स्पीड अपनी कम रखनी पड़ती है, ताकि उस जो घुटना सध नहीं रहा है उसको थोड़ा कॉन्शियसली आप चल पाएं। अगर आप तेज चलने की कोशिश करते हैं या भागने की कोशिश करते हैं, तो आपको अंदर से फील होता है कि घुटने के अंदर उतना बैलेंस नहीं है जितना पहले था। आप तेज भागने में, तेज चलने में कतराते हैं। जब भी आप चलते हुए कोई ट्विस्ट करते हैं, टर्न करते हैं, तो आप रुक जाते हैं। आपकी पूरी कंसंट्रेशन आपके घुटने पे चली जाती है कि आपको खुद से अंदर से लगता है कि ये एक्टिविटी आप उतनी कॉन्फिडेंटली नहीं कर पा रहे हैं जैसे पहले कर लेते थे। आपकी कंसंट्रेशन पूरी घुटने पे चली जाती है, पूरा संभल के फिर आप टर्न लेते हैं। जंपिंग एक्टिविटी तो कर ही नहीं पाते हैं, अगर कोशिश भी करते हैं तब भी पूरी कंसंट्रेशन आपके घुटने पे चली जाती है कि क्या मैं ये कर पाऊंगा, क्योंकि आपके बैक ऑफ द माइंड हमेशा रहता है कि मेरा घुटना अनस्टेबल है, बैलेंस नहीं कर पा रहा है, सध नहीं पा रहा है। जितने कॉन्फिडेंटली मैं पहले ही एक्टिविटीज कर लेता था, अब मैं उन एक्टिविटीज को करने में इतना केपेबल नहीं हूँ। इसीलिए ACL इंजरी के बाद स्पोर्ट्स पर्सन अपने नॉर्मल स्पोर्ट्स में नहीं वापस जा पाते हैं। एक नॉर्मल इंसान भी अपनी नॉर्मल जो एक्टिविटीज होती हैं वो भी करने में असमर्थ फील करता है। ये था मोटा मोटा कि ACL क्या होता है, उसकी एनाटॉमी, उसके क्या फंक्शंस हैं नी के अंदर, उसका वो टूटता कैसे है, उसके मोटे मोटे लक्षण क्या होते हैं। हम फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि ACL के सिम्टम्स प्रॉपरली क्या क्या होते हैं, इसके लिए क्या क्या टेस्ट किए जाते हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं इसके लिए। अगर आपको भी कोई ACL इंजरी है तो आप अपने नी स्पेशलिस्ट से मिलें, वो आपके क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे, कुछ टेस्ट करवाएंगे, MRI कराएंगे और आपको सर्जिकल ऑप्शंस देंगे। अगर आप हमसे इलाज चाहते हैं तो हम इसका जो है ऑल इनसाइड टेक्निक, जो आजकल की मोस्ट एडवांस टेक्निक है ACL रिकंस्ट्रक्शन की, उससे हम सर्जरी करते हैं। अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कोई स्पेसिफिक अगर क्वेश्चन हो या कोई स्पेसिफिक MRI डिस्कस करना चाहें तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर भेज सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं और हमारी टीम आपसे जल्दी से जल्दी कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करेगी। थैंक यू।